देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र। आज एक ऐसे खिलाड़ी का जन्मदिन है जो भारत की पहचान है, जिसे भारत में करोड़ों लोग बहुत प्यार करते हैं। वो खिलाड़ी है सचिन तेंदुलकर। आज मैं आपको उनके जन्मदिन पर उनकी जिंदगी के 5 ऐसे किस्से सुनाऊंगा जो आपको किसी वेबसाइट पर शायद खोजने से नहीं मिलेंगे। ये किस्से क्या क्या हैं? ये किस्सा है 2003 में जब सचिन तेंदुलकर के खिलाफ हुई थी साजिश। उसके अलावा 2004 में वो कौन सा डर था जब सचिन तेंदुलकर को लगा कि उनका करियर खत्म हो जाएगा। इसके बाद बात करूंगा क्या सचिन तेंदुलकर अंधविश्वास भी करते हैं। फिर बात करूंगा कि क्या हुआ था उस रोज जब उन्होंने अपनी पत्नी को दे दी थी धमकी। और इसके अलावा बात होगी कि सचिन तेंदुलकर को किस खिलाड़ी ने सबसे पहले कहा था कि वो लगाएंगे शतकों का शतक। तो शुरुआत करते हैं। पहली कहानी 2003 विश्व कप की है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच था। रिचर्ड पाइबस पाकिस्तान के कोच हुआ करते थे और उस वक्त पाकिस्तान की टीम में गेंदबाज कौन कौन थे? वसीम अकरम, वकार यूनुस और शोएब अख्तर। तीनों के तीनों विश्व क्रिकेट के सबसे धुरंधर गेंदबाजों में गिने जाते थे और उन्हें रिचर्ड पाइबस ने कहा था कि सचिन तेंदुलकर को सिर्फ उनकी छाती पर गेंद फेंकें ताकि वो जल्दी आउट हो जाए। सचिन को जब ये बात पता चली तो उन्होंने उस मैच के लिए की थी खास तैयारी। और फिर क्या हुआ था? हुआ यह था कि सचिन तेंदुलकर ने उस मैच में 75 गेंद पर बनाए थे 98 रन। वो शतक से तो चूक गए थे, लेकिन उनके इन 98 रनों की बदौलत भारत ने वो मैच पाकिस्तान से जीत लिया था और विश्व कप में जो उसका रिकॉर्ड था पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा जीत का, वो कायम रहा था। अब आते हैं दूसरे किस्से पर। साल 2004 की बात है। भारतीय टीम नेटवेस्ट ट्रॉफी और चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए इंग्लैंड के दौरे पर थी। मैं उस दौरे को कवर कर रहा था और उस दौरे पर पहली बार सचिन तेंदुलकर को हुआ था टेनिस एल्बो। इसके कई साल बाद जब सचिन तेंदुलकर से मैंने पूछा एक बार, जो प्रश्न हमेशा एक क्रिकेट फैन के जहन में रहता था कि क्या सचिन को कभी इस बात का डर था कि उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया जाएगा। यही प्रश्न था मेरा सचिन तेंदुलकर से कि क्या कभी आपको इस बात का डर था कि आप टीम से ड्रॉप कर दिए जाएंगे। तो उन्होंने इसके जवाब में कहा कि मुझे इससे कहीं ज़्यादा बड़ा डर था और वो डर ये था कि जब मुझे टेनिस एल्बो हुआ तो मुझे लगा कि कहीं मेरा क्रिकेट करियर ही खत्म ना हो जाए। ये इंटरव्यू जो मेरा था वो अगले दिन तमाम अखबारों की सुर्खियां बना था। अब आते हैं तीसरे किस्से पर। क्या सचिन तेंदुलकर अंधविश्वास करते हैं? आपने सुना होगा वो बायां पैड पहले बांधते हैं, उनका जो किट है उसमें भारत माँ की एक फोटो लगी हुई है, एक साईं बाबा की फोटो लगी हुई है। लेकिन अंधविश्वास का एक दूसरा किस्सा, अनसुना किस्सा आपको सुनाता हूं। टीम बस में आप देखिएगा, कभी भी अगर आप पुराने मैचों की फुटेज निकालेंगे, सचिन तेंदुलकर हमेशा आगे की सीट पर बैठते थे। क्या वजह थी इसकी? ये पूछा था एक बार मैंने उनसे दक्षिण अफ्रीका में, जब हम लोग भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर थी और एक प्रैक्टिस मैच के पहले मुझे मिल गया था समय सचिन तेंदुलकर से बातचीत करने का। और मैंने उनसे यही प्रश्न किया कि आप हमेशा आगे की सीट पर क्यों बैठते हैं? तो सचिन का जवाब था कि मुझे जब तक सड़क दिखाई ना दे सीधे, तब तक मुझे बहुत परेशानी होती है किसी सफ़र को तय करने में। तो ये एक ऐसा किस्सा है जो बहुत कम लोग जानते हैं या शायद ना के बराबर लोग जानते हैं। अब आते हैं चौथे किस्से पर। यह कहानी बहुत दिलचस्प है। ये कहानी है 97 के आसपास की। भारतीय टीम वेस्टइंडीज़ के दौरे पर थी। सचिन तेंदुलकर मतलब उनको लगभग 10 साल होने वाले थे क्रिकेट में। शादी उनकी हुई थी नई 2 ही साल हुए थे। अंजलि तेंदुलकर जो सचिन तेंदुलकर की पत्नी है, वो भी उस दौरे पर साथ में गई थी। और हुआ यूं कि जब वाटर स्पोर्ट्स की बारी आई, यानी बीच बहुत खूबसूरत थे और वहाँ तमाम प्लेयर्स जो टीम में थे वो वाटर स्कीइंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स में बिजी थे या उसका लुत्फ उठा रहे थे। और वो सब बार बार कह रहे थे कि सचिन आप भी करिए, सचिन आप भी करिए। लेकिन सचिन तेंदुलकर पानी से डरते हैं। उन्हें वाटर स्पोर्ट्स में डर लगता है, कहना चाहिए, या कह लें कि उन्हें मज़ा नहीं आता। तो काफ़ी देर तक जब सचिन को लोग बुलाते रहे और सचिन ने नहीं जाने का फैसला किया तो अंजलि आई और अंजलि ने कहा कि चले क्यों नहीं जाते हो, वाई डोंट यू गो। इस पर सचिन तेंदुलकर ने गुस्से में आकर अंजलि से कहा कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि बिना पैड पहने एनएल डोनाल्ड की गेंदों का सामना करो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि वाटर स्पोर्ट्स क्या होता है। दरअसल ये धमकी दिलचस्प धमकी इसलिए थी क्योंकि उस वक्त एनएल डोनाल्ड विश्व के सबसे तेज गेंदबाजों में गिने जाते थे। 145 किलोमीटर से ज़्यादा की रफ्तार से वो गेंदबाजी करते थे और सचिन के खिलाफ अच्छे खासे आक्रामक गेंदबाज के तौर पर उनकी पहचान थी। अब आखिरी किस्सा,
क्या आप सोच सकते हैं कि वो कौन सा क्रिकेटर था जिसने सबसे पहले कहा था कि सचिन तेंदुलकर लगाएंगे शतकों का शतक? और दिलचस्प बात यह है कि तब तक सचिन तेंदुलकर को भी नहीं पता था या उन्होंने भी नहीं सोचा था कि वो इस मुकाम को हासिल करेंगे। ये कहानी भी दक्षिण अफ्रीका की है। एक अवार्ड फंक्शन था जहां सुनील गावस्कर ने सबसे पहले ये कहा था कि उन्हें पूरा भरोसा है कि सचिन तेंदुलकर जब अपना करियर खत्म करेंगे तो उस वक्त तक उनके खाते में होंगे 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक। और जब ये बात हम लोगों ने सचिन तेंदुलकर को बताई तो सचिन न सिर्फ चौंके बल्कि उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट एक ऐसे खिलाड़ी ने दिया जिसको मैं हमेशा से मानता हूं अपना हीरो, क्योंकि सचिन तेंदुलकर सुनील गावस्कर को अपना हीरो मानते थे। तो ये 5 किस्से आज आप सबके लिए खास तौर पर सचिन तेंदुलकर के जन्मदिन पर TV9 की तरफ से इन किस्सों का तोहफा। और चलते चलते 2 चीजें और, सचिन को संगीत का बहुत शौकीन है। आपको पता ही है कि उनका नाम जो है वो सचिन देव वर्मन के नाम पे रखा गया था। तो उनके पसंदीदा गाने कौन से हैं? लता मंगेशकर का गाना है फिल्म साया का, मेरा साया का, तू जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ होगा। एक ये गाना सचिन को बहुत पसंद है। और दूसरा किशोर कुमार का गाया दिए जलते हैं फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। तो आज सचिन का जन्मदिन मनाइए, उनको आप विशेष भेजिए। और कुछ अगर आप कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिए हैप्पी बर्थडे सचिन। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।